हमने आज का एपिसोड उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो अभी अभी पुराणों या प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ताकि ये विषय उन्हें सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा, जिसमें आपको मिलेगा एक अद्वितीय पात्र का दृष्टिकोण, एक गहरा भाव और जीवन के मूल्य। तो आज हम इक्ष्वाकु वंश, जो प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था, उसमें भी खास तौर पर राजा सगर की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास ब्रह्म पुराण का एक अंश है जो इस वंश और राजा सगर के बारे में बताता है। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं, खास तौर पर राजा सगर का जन्म कैसे हुआ, उनके काम क्या थे, उनके वंश में और क्या क्या हुआ, वो सब जाने। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? कहानी की शुरुआत होती है सत्यव्रत से, वही जिन्हें कहते हैं ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। फिर उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। वो बड़ा यज्ञ जिससे राजा को सम्राट का दर्जा मिलता था, तो वो सम्राट कहलाए। और वंश आगे बढ़ा फिर। हाँ, वंश में फिर रोहित, हरित, चंचू, विजय, रुक, वृक और फिर आए बाहु। राजा बाहु, इनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ शायद। हाँ, कहते हैं राजा बाहु थोड़े भोग विलास में ज्यादा रहते थे, और इसी का फायदा उठाया हाय और तालजंग क्षत्रियों ने। उन्होंने राज्य छीन लिया। बिल्कुल, राज्य छीन लिया और राजा बाहु को अपनी पत्नी के साथ जंगल जाना पड़ा, और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। ओह, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ, बताइए। बाहु की जो पत्नी थी यादवी, वो उस समय गर्भवती थी, और कहानी ये है कि उनकी सौतन ने उन्हें विष दे दिया था। विष? गर्भवती रानी को? जी। वो पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, पर भृगु वंश के एक मुनि थे, और वो मुनि, उन्होंने उन्हें रोक लिया। अच्छा, और वो मुनि ने? हाँ, और फिर उन्हीं के आश्रम में रानी ने पुत्र को जन्म दिया, और वो भी उस विष के साथ ही, जिसे संस्कृत में गर कहते हैं। गर, विष। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा सगर, मतलब गर के साथ। वाह, ये तो जन्म से ही असाधारण कहानी है। बिल्कुल। और औरव मुनि ने ही उनका पालन पोषण किया, संस्कार करवाए, वेद शास्त्र पढ़ाए, और एक बहुत शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र भी दिया। आग्नेय अस्त्र? तो क्या सगर ने फिर बदला लिया? हाँ, उसी अस्त्र के दम पर सगर ने पहले तो है और तालजंग क्षत्रियों को हराया, अपनी खोई हुई धरती वापस जीती। अच्छा, तो राज्य वापस मिल गया? मिल गया, लेकिन सगर यहीं नहीं रुके। उनका मन शायद और जीतने का था। वो शक